अहबाब को मेरी तरफ से जुमा मुबारक हो। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए, हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाए, परेशानियों तंगियों तकलीफ़ों को दूर फरमाए। जितने भी हमारे बीमार हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल सबको शिफाए कामिला आजला नाफ़िआ अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, we are about to perform today the fourth Jumu'ah of the blessed month of Ramadan al-Mubarak. Allah Azza wa Jal accept our attendance in His majestic court, and for the sake of this blessed day, may Allah Almighty remove all our difficulties, insha'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, may Allah bless and reward all our brothers and sisters, masha'Allah, who have been active in this blessed month of Ramadan al-Mubarak. An overview hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. बदबख्त हुआ वो शख्स जिसने माह रमज़ान को पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका. This was a month, an opportunity for us to seek forgiveness, to seek repentance, to turn to Allah Almighty. And today it is quite possible that this may be our Jum'atul Wida also. Today is the 23rd of Ramadan al-Mubarak, the 23rd fast. And if we have 29 fasts of this month, then next Friday would be Eidul Fitr Day. But inshallah, hopefully we have 30 days, then we will complete. Next Friday also will be our Jum'atul Wida, inshallah Azza wa Jal. May Allah Almighty accept all the good we have done, inshallah Azza wa Jal, and may He fulfill all our permissible du'as and needs, inshallah Azza wa Jal. Inshallah, in Taraweeh prayer, we will be performing our 28th para today. 28th para today will be recited, inshallah Azza wa Jal, at Taraweeh time, and inshallah, as per norm, we will finish our Holy Quran in the Taraweeh prayer on the 27th night, which will fall for us on this coming Monday, inshallah Azza wa Jal. I understand some people started a fast a day earlier, but we fasted, and as per our calculations, our 27th will be on the Monday, inshallah Azza wa Jal, and we will finish our Quran, and inshallah Azza wa Jal, we will have a Khatm Quran Mahfil this coming Monday here in our masjid after Taraweeh prayer. Inshallah Azza wa Jal, इस आने वाले Monday को हमारी 27वीं शब होगी. इसमें माह रमज़ान मुबारक में जो तरावी में हमने कुरान पढ़ा है उसकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ख़त्म कुरान की तरकीब होगी और ख़त्म कुरान की इंशाअल्लाह महफिल भी होगी. तमाम अहबाब से इसमें शिरकत की मदनी इल्तिजा है. वैसे तो इस माह मुक़द्दस में दुआएं मकबूल होती हैं. ये पूरा महीना दुआओं का था, इस्तिग़फ़ार सीख करने का था, अल्लाह से बख्शिश तलब करने का था. क्या पता, जिस तरह हाफ़िज़ साहब ने इरशाद फरमाया, किसको आइंदा साल नसीब हो. कितने हमारे साल थे, कितने माह रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले ही इस दुनिया से कूच कर गए. ये अल्लाह ताला का कर्म ख़ास है कि उसने हमें ये माह मुक़द्दस नसीब फरमाया और आज हम ये 23वां रोज़ा रख रहे हैं. अल्लाह ताला हम सब को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. अब चूँकि ये आखिरी दिन है, ये आखिरी हफ्ता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए ना कि हम सिर्फ ईद की शॉपिंग में मशगूल हो जाएं, लेकिन अल्लाह की बंदगी में भी मशगूल हो जाएं. मज़ीद अब ये माह मुक़द्दस ख़त्म होने को है, तो हम मज़ीद अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में गिड़ गिरा कर दुआ मांगें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, बख्शिश के लिए दुआएं मांगें. क्या पता आइंदा साल किसको नसीब होगा. अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए. इस माह मुक़द्दस की बरकत से अल्लाह ताला हम सब की जुमला मुश्किलात को, परेशानियों तंगियों तकलीफ़ों को दूर फरमाए. आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो ख़त्म कुरान की महफ़िल इस मंडे को होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी मस्जिद में. जिन अहबाब ने ख़त्म कुरान की महफ़िल में हिस्सा लेना हो तो इंशाअल्लाह जाते हुए किबला हाजी साहब को आप दे सकते हैं. अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए, आपके जान माल औलाद इज़्ज़त आबरू पर अपनी रहमत व बरकत का नुज़ूल फरमाए. बहुत सारे अहबाब ने माशाअल्लाह दौरान तरावी और पिछले जुमू में भी महफिल के लिए अतियात पेश किए. अल्लाह ताला सब के अतियात को कबूल व मंजूर फरमाए, सबको अजर अज़ीम अता फरमाए. इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इस आने वाले इतवार को माशाअल्लाह हमारे फ़िक़्ह ऑफ रमज़ान और फ़िक़्ह ऑफ ज़कात के कोर्स के बाद हमने फ़िक़्ह ऑफ सलाह कि नमाज के हवाले से हमने एक कोर्स की तरकीब की है. इसमें आप तमाम अहबाब को शिरकत की मदनी इल्तिजा है. अल्हम्दुलिल्लाह, फॉलोइंग द सक्सेस of our fiqh of Ramadan course and then our fiqh of Zakat course, this Sunday we have organized a fiqh of Salah course to improve in our Salah and learn about our Salah. We have been reading Salah for many years, many decades, but you will find when you attend this gathering, inshallah Azza wa Jal, this course, there are many improvements we can make. When we read our namaz, what are the preconditions of namaz?
What are the faraid of namaz? What are the wajibat of namaz? Maybe we were reading our namaz and our namaz is not even accepted, and we have this trend and custom, mashallah, that during Tarawih prayers, a lot of our brothers, mashallah, tend to sit on the chair. Is your namaz accepted on the chair? If there's no shari'i uzr, remember, qiyam is farz, raku is farz, sajda is farz, qaida akhira is farz. And if you have the strength and ability to perform all these and you're not doing them, you're sitting on a chair, then your namaz is not done. In a nutshell. So inshallah, let us learn about our namaz, inshallah azza wa jal. So fiqh of salah course this coming Sunday after Salatul Zuhr, inshallah, our masjid, you are all invited to attend, and if possible, we will try to do a live relay, inshallah, for the brothers who cannot attend. इसके बाद इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने जिस तरह ऐलान किया था माह रमज़ानुल मुबारक के शुरू में इस माह मुक़द्दस की बरकतों का अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हमने एक टारगेट सेट किया था 25,000 पाउंड का, हमने ये टारगेट रखा है ताकि जो बकिया मस्जिद के काम हैं और हमारी डे टू डे रनिंग जो है मस्जिद के हवाले से, और जो हमारा फाइनल बिल है जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेश करना है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये मस्जिद, इसमें कमो बेश हमें नीली जस्ट अंडर 1 मिलियन पाउंड खर्चा आया है। देखिए आगे सुबहान अल्लाह ही नहीं निकली, सुबहान अल्लाह कह दें, माशाअल्लाह कह दें। जस्ट अंडर 1 मिलियन पाउंड was spent on the construction of this house of Allah Almighty. And what target have we set? 25,000 pounds. So meaning we only require 25,000 pounds. And all this contribution was made by you brothers and our sisters, mashallah, all the brothers and sisters who are connected with our masjid. May Allah bless and reward you all immensely. Alhamdulillah, to date, approximately, we don't have the exact figure, we have raised approximately 17,000 pounds. MashaAllah. We have raised 17,000 pounds, and MashaAllah, still brothers and sisters are donating on this blessed day of Jummah. We are getting online donations, and MashaAllah, one of our brothers, Haji Muhammad Zubair Attari, has just donated 1,200 pounds towards our masjid. 1200 pound माशाअल्लाह हाजी जुबैर अतारी साहब ने अपने वालिदैन के इस्साले सवाब के लिए, घर के माशाअल्लाह रहमतों और बरकतों के नज़ूल के लिए, अपने बच्चों की खैर खैरियत के लिए 1200 पाउंड का अतिया उन्होंने थोड़ी देर कबल पेश किया है। अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। माशाअल्लाह जिन्होंने इस कार खैर में हिस्सा लिया, जिन्होंने नहीं हिस्सा लिया, अल्लाह ताला आपको भी अजर अजीम अता फरमाए। आपके भी जान माल औलाद इज़्ज़त आबरू पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए। ये चंद दिन बाकी हैं, हो सके जितना हो सके माशाअल्लाह हमने तो टारगेट रखा था कि कोशिश फरमाएं 100 पाउंड जितने भी अहले मोहल्ला हैं अपनी मस्जिद के लिए ये कोशिश करें ताकि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे ये काम आसानी से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चल सके। अल्लाह ताला उन तमाम भाइयों को बहनों को अजर अजीम अता फरमाए माशाअल्लाह जिन्होंने हमारी मस्जिद के इफ्तारी में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए, सबके रिज़्क़ हलाल में वुसअतें अता फरमाए। माशाअल्लाह एक बड़ी रौनक लगी रही। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाए। मैं ये कह रहा हूँ लगी रही, अभी एक हफ्ता बाकी है कि हो सकता है बाज़ों की अगले जुमे तक मुलाकात होती है, तो अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए। बहुत सारे अहबाब ने माशाअल्लाह आज के दिन भी अतियात पेश किए हैं। अल्लाह ताला सबके अतियात को कबूल व मंजूर फरमाए, सबको अजर अजीम अता फरमाए। All our brothers and sisters mashallah who have donated today, who continue to donate online, may Allah accept your donations, may Allah fulfill all your permissible du'as. My dear brothers, I'll refrain from reading the list inshallah azza wa jal to save time. Just a reminder, like I just said, that we are in the final week of Ramadanul Mubarak. Let us not get lazy. When the race is coming to an end, the horse starts to speed up even faster. An example used by our pious predecessors. ये आखिरी हफ्ता है, हमने क्या कोशिश करनी है, इसमें हमने मजीद इबादत करनी है। किबला हाफिज साहब ने शब कदर के हवाले से माशाअल्लाह बयान फरमाया। And the Prophet sallallahu alaihi wasallam told us to seek Shab Qadr in the odd nights of the final Ashra. We are in the final Ashra. Today is the 23rd of Ramadan al-Mubarak, meaning 2 odd nights have already gone. The 21st has passed and the 23rd has also passed yesterday night. We still have the 25th, the 27th and the 29th
29th. Let us make the most of these blessed nights, inshaAllah Azza wa Jal. Try to spend more time in the worship of Allah Almighty. Try to increase in your recitation of the Quran. Try to increase in your worships, in your azkar, inshaAllah Azza wa Jal, and invoking durood and salam upon the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. And another reminder, inshaAllah, the 27th mahfil will be on the coming Monday, inshaAllah, after Taraweeh prayer. A request to all of you to try to attend, inshaAllah Azza wa Jal. If you are reading your namaz here, if you're reading your Taraweeh prayer somewhere else, then you're more than welcome to perform there. Because बंदू की आदत होती है जहाँ हमने कुरान सुना है वहाँ ही ख़त्म कुरान हो. ख़त्म कुरान की हम क्यों आपको ताकीद करते हैं कि ख़त्म कुरान के वक्त दुआएं कबूल होती हैं. Du'as are accepted on the completion of the Quran. So inshallah we will have a collective dua on the completion of the Quran. So request to everybody to try to attend this, inshallah Azza wa Jal. If Eid prayer is next Friday, inshallah, as per normal, we will have 3 Eid prayers in our masjid, 8:30 a.m., 9:30 a.m. and 10:30 a.m. Inshallah, we will send a message out on our broadcast list, whatever happens regarding Eid. But let us focus on the final days of Ramadan al-Mubarak, my dear brothers in Islam. Try to at least recite Suratul Qadr on the nights, on these final nights, or at least on the other nights, inshallah Azza wa Jal. Whoever recites Suratul Qadr 7 times, Allah Almighty will save him from all problems and calamities that he's facing. Subhanallah. Say Subhanallah. MashaAllah. Suratul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. 7 times on the odd night. So on Shab-e Qadr, then Allah Almighty will save him from all problems, and Allah Almighty will get 70,000 angels to pray for Jannah for that individual. So inshallah Azza wa Jal, last days, my dear brothers in Islam, we cannot stress enough regarding what we should be doing. माशाअल्लाह आपने सदकात भी पेश किए, खैरात भी पेश की, मस्जिद के लिए अतियात भी पेश किए, लेकिन अब हमने जो है ये आखिरी दिन जो है अल्लाह की बंदगी में मज़ीद हमने कोशिश करनी है. अल्लाह ताला काश हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाता जो मुअतकिफ़ हुए, जो इतिकाफ़ बैठे. माशाअल्लाह हमारी मस्जिद में हमारे राजा इरफान अकरम भाई जो कि हमारी मस्जिद के सेक्रेटरी भी हैं, ये इतिकाफ़ बैठे हैं. अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, तराजी उमर बिल खैर अता फरमाए, जान माल औलाद पर रहमतु बरकतु का नुज़ूल फरमाए. हमारे हाजी ज़फ़र बेग साहब माशाअल्लाह ये भी मुतकिफ़ हुए, अल्लाह ताला इनकी भी तमाम नेक और जायज़ दुआएं कबूल फरमाए. The person who sits itikaf in the masjid, he sits on behalf of the whole community and the whole locality. So they are sitting on behalf of us. So inshallah Azza wa Jal, ask them to make dua for you, inshallah Azza wa Jal. Not that you need to, they will make dua for all of us. And our humble request to all of them, to them, to make special dua for all our brothers and sisters, inshallah Azza wa Jal, who have contributed towards the construction of this masjid and who continue to contribute towards the house of Allah Almighty. May Allah Almighty give us the ability to remember and act upon what has been said. Ameen. Bijahin Nabiyil Ameen sallallahu alayhi wa sallam.